सर अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, हाँ। कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया अपना कि रीनीट नहीं होगा, तो अब क्या लगता है कैसा पेपर पैटर्न हो सकता है, बच्चों को किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहिए? सर देखो, बहुत सारी खबरें चल रही है, पिछले इतने दिनों से आर्टिकल आ रहे हैं। भाई हम लोग उसमें बिजी थे रीनीट वाले पिटीशन में, तो उसको कवर नहीं किया। बट एक बात तो सर तय है कि इस बार जिस लेवल की गड़बड़ियां हुई है, ई रिक्शाओं में पेपर जाना, इतना लेवल पर लीक होना, हर पॉइंट पर सिस्टमिक फेलियर होना, तो ये तो तय है कि वो जो 7 मेंबर कमेटी का गठन हुआ है वो आमूलचूल परिवर्तन करेगी, बिल्कुल करेगी हर एक चीज में, और ये हर एक चीज में होएगा। तो सर जो सबसे बड़ा अभी डिस्कशन निकल कर आ रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 75% से ज्यादा है बच्चों, ये बात आप याद रखना, 75% से ज्यादा है बोल रहा हूं, बहुत रिसर्च के बाद और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद इस चीज को बोल रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल जो नीट का पेपर है वो 2 बार होगा। 2 बार कैसा सर? जेई मेंस के जैसा नहीं होने वाला है कि इससे पहले जो आईआईटी के एग्जाम जैसा हुआ करता था, स्क्रीनिंग और फिर फाइनल वाला एग्जाम। तो क्या होगा कि पहले पेन एंड पेपर बेस्ड, मतलब ऑफलाइन मोड जैसा अभी नीट का पेपर होता है वैसा पेपर होगा सारे बच्चों के लिए। सर उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या लगती है आपको, मतलब कि सेम रहेगी उस पेपर की जो पहला होगा उसकी? हाँ। तो 2 राउंड में पेपर होगा भाई, पहला तो सबके लिए, और दूसरा वाला जो होगा सर वो ऑनलाइन होगा। उस ऑनलाइन में 5 से 6 लाख बच्चे को ये अलग करेंगे, मतलब टॉप 5 से 6 लाख बच्चा सब मिलाकर, जनरल कैटेगरी सब मिलाकर 6 लाख करीब बच्चा, अपन एक मोटा मोटा एक बेंचमार्क पकड़ के चलते हैं, उसको सेकंड एग्जाम देना होगा। फर्स्ट एग्जाम सिर्फ स्क्रीनिंग होगा कि भाई 27 लाख में 6 लाख अलग निकाल लिए, पेन और पेपर मोड पे होगा। पेन और पेपर, क्योंकि उतने बच्चों का तो अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर ये पॉसिबिलिटी है कि वो 2027 2026 से वो भी ऑनलाइन होने लग जाए। पर अगले साल उसकी पॉसिबिलिटी होना बहुत कम है, क्योंकि अगर 27 लाख बच्चों का पेन एंड पेपर की जगह ऑनलाइन पेपर कराना है तो सर इनको 15-16 शिफ्ट्स में पेपर कराना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो 15-16 शिफ्ट्स में पेपर कराना है तो 15-16 पेपर बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें वही नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो पहला राउंड तो 90% पेन एंड पेपर होगा, दूसरा राउंड ऑनलाइन होगा। अब सर देखो, डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट एग्जाम है जिसको हम अभी बोलते हैं प्रीलिम्स के नाम से उसको बोल देते हैं, वो इस साल के नीट या इससे 10-15% ऊपर डिफिकल्टी लेवल पर होगा, मतलब वो भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली, पर वो इसी लेवल का रहेगा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का भी मैं अगर डिसीजन पढ़ूं तो उसमें भी जो पिछड़ा वर्ग है उसका बहुत बार मेंशन हुआ है, जो दलीलें दी गई लगातार उसमें यह बोला गया कि भारत के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर से आता हो, चाहे वो गांव से आता है, सबको बराबर, कहीं से भी, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे स्टेट बोर्ड का बच्चा हो। तो पहला पेपर तो उस लेवल का ही रखने की जो है मेरे हिसाब से सरकार या एनटीए या जो भी पेपर कराने वाला है वो सोच रहे होंगे। अच्छा सर इसमें एक बात और है, मेरे दिमाग में भी है वो चीज, पेन एंड पेपर तो एनटीए करवाएगा, पर जो दूसरा वाला है ना वो कुछ खेल हो सकता है, पूरा खेल होगा। और मेरे हिसाब से अब सर बाकी सब तो छोड़ो, जो एनएमसी है ना वही एनटीए को मना कर देगा कि मेन एग्जाम जिसके थ्रू डॉक्टर आ रहे हैं तुम तो रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हाथ जोड़ लेगा, दंडवत कर लेगा, भाई तुम तो मत करवाओ। एम्स मना कर देगा कि अगर एनटीए करा रहे हैं तो हम तो उसके थ्रू एडमिशन लेंगे, आई एम आउट कर देगा वो। तो देखो 4 पॉसिबिलिटीज हैं। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है कि सेकंड वाला एग्जाम ऑनलाइन वाला कौन कराएगा। सबसे नेचुरल तो एम्स करवाए, वो पहले भी करवाते थे, वो बहुत बढ़िया करवाते थे और वो अब भी करवा सकते हैं। दूसरा सीबीएसई करवाए, जो एआईपीएमटी करवाता था, पर सीबीएसई को ऑनलाइन पेपर कराने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरा एनएमसी खुद करवा ले कि भाई तुम सब हटो लाइन में से, मैं करवाता हूं। और चौथा ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है बिल्कुल, कि यार जो बॉडी जे एडवांस का एग्जाम करवा रही है वो ही तुम्हारा एग्जाम करवाए, यानी आईआईटी। इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है, पता है। हाँ सर, मेरे को क्यों स्ट्रॉन्ग अंदर से एक वो निकल कर आ रहा है 2 डिसीजन के कारण। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने हर बार कोई भी बात फंसी तो सुप्रीम कोर्ट और एनटीए ने आईआईटी को भेजा, जैसे डेटा एनालिटिक्स के लिए मद्रास को भेजा गया, और वो जो फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसने भाई -5 की बैंड बजा दी है लोगों की, वो दिल्ली को भेजा गया। तो मतलब आईआईटी पे काफी ट्रस्ट
कर रहे हैं लोग, और है भी सही है। दूसरा उनके पास टाइम इन सारी चीजों में सर उनके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। सर पिछली बार आपने बताया था कि पेपर एक बार लीक हुआ था IIT का, हाँ, लेकिन 98 में इन लोगों तुरंत मतलब करवा डाला अपना पूरा, सब करवा डाला और उसके बाद पूरा तरीका ही चेंज कर दिया। तो सर IIT जो है वो भी जे एडवांस का पेपर, जे एडवांस का तो कराता ही है, नीट का जो फाइनल पेपर है जिसको सिलेक्शन पेपर बोलते थे, दो नामकरण कर लेते हैं, एक प्रीलिम्स हो गया और एक सिलेक्शन पेपर हो गया। तो सिलेक्शन पेपर फाइनल वाला जो 6 लाख बच्चों का होगा, ऑनलाइन होगा, CBT होगा, वो IIT करवा सकती है। दूसरा सर खड़गपुर में मेडिकल का पढ़ाई चालू हो गया, तो ये मिक्स होता जा रहा है। जो पहले लाइन बहुत दूरी बहुत थी ना कि PCB का बच्चा अलग, PCM का बच्चा अलग, इस बार मैंने देखा कि बहुत सारे जेई के टॉपर्स नीट के टॉपर्स हैं, बहुत सारे नीट के टॉपर्स जेई के टॉपर्स हैं। ये कहीं ना कहीं जैसे समय जो बदल रहा है ना, ऑनलाइन का पेनिट्रेशन और मतलब कि PCMB का कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है। सोचिए ना, जैसे कि अब जो अपना कोर्स आया है उससे कितने सारे बच्चों का फायदा होगा। हाँ, वो है सर, उसके बारे में बात करते हैं। पर मैं एक चीज और सर मैं इनको जो है बोलना चाहूंगा अभी इस चीज को लेकर। सर इस साल बहुत सारे चेंजेस होंगे, तय है, वो तय है। तो यार इन बच्चों को सर अपना माइंडसेट फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। बहुत कठिन है इस साल जो इनके साथ घटा है, जिस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है सब जायज है, जिस लेवल की सर अभी निराशा एक जो है एग्जैक्टली, पर इससे बाहर निकल कर जैसे तैसे जितने भी दिन में हमको हमारा माइंडसेट फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4-5 महीने पहले ही पता चलेगा कि कब फर्स्ट राउंड होने वाला है और कब सेकंड राउंड होने वाला है। दूसरी चीज, आप सिर्फ OMR बेस्ड प्रैक्टिस इस साल अब नहीं कर सकते, आपको CBT की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि सर अगर सरकार की तरफ से दबाव आ गया और सरकार पीछे पड़ गई कि पेपर लीक ऑफलाइन के कारण ही होता है, और अब ये जग जाहिर है भाई पेपर लीक कैसे हुआ है भी उस टाइप की कर सकती है, ये मतलब सोचती नहीं है ज्यादा। तो ये क्या है, ये कर सकते हैं। सर पेपर लीक क्यों हुआ, मतलब आप देखो अभी जो UGC नेट का पेपर गया था उसके बाद उन्होंने तुरंत ऑफलाइन एग्जाम को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, सेम ईयर 11 लाख बच्चों का तो उन्होंने कर दिया, तो 24 लाख का भी किया जा सकता है। तो ऑफलाइन में क्योंकि लीक, सर इस बार पेपर लीक ही ऑफलाइन के कारण हुआ है। लेकिन सर ये जो हल्ला हो रहा है ना, जैसे इसमें मेन चीज क्या है कि एक चीज मैंने और भी ऑब्जर्व किया कल के उसमें, कि कहीं ना कहीं जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि आप ना जैसे होता है ना रट्टाफिकेशन वाले उसमें जो क्वेश्चन का मेन मुद्दा था उस पर आप फोकस मत करो, जो सही है उस पे फोकस करो। जैसे कई लोगों ने इसका मुद्दा भी उठाया, कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने अरे अब बताओ NCERT पर ट्रस्ट ना करें तो किस पे करें। भाई अपने आप लॉजिक पे, साइंस का मतलब लॉजिक का, सिंपल सी बात है। मान लो कि कुछ पढ़ा रहा है इंसान, एक टीचर ही है सब, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, सिंपल सी बात है, तो इंसान उसे एक्सेप्ट करेगा ना। अगर लॉजिकली वो रॉन्ग है तो साइंस के दायरे में नहीं आता है, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है गलत है। तो बहुत सारी चीजें सर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो सेकंड पेपर है ना उसका लेवल तो ऊपर जाएगा। ये मतलब कि मुझे सर 75% आपने जो बोला है एकदम बहुत ही सही ये आकलन है एक तरीके से, और सेकंड पेपर का लेवल ऊपर जाएगा। क्योंकि चाहते एक तरीके से कि अच्छे डॉक्टर्स आए, जैसे IIT चाहती है ना कि अच्छे इंजीनियर्स बने, वैसे ये लोग चाहेंगे अब कि अच्छे डॉक्टर आए, क्योंकि चॉइस में तो पता नहीं कौन डॉक्टर बनेगा, नोबडी नोज। चॉइस वालों से तो कोई इलाज करवाएगा नहीं, उससे पहले सर कोविड था। हाँ, उस वाले में भी कोई इलाज करवाएगा नहीं उनसे भी। तो भाई अभी जो है ना अच्छे डॉक्टर्स की लाइन तो एक जगह खींचनी पड़ेगी। तो सर जैसे जेईई मेंस और जे एडवांस में दिन रात का फर्क होता है, उतना फर्क नहीं आएगा, बट मेरा अनुमान है 30-40% क्वालिटी तो बढ़ेगी सर, डिफिकल्ट होगा। हो सकता है कि उसमें 200 क्वेश्चंस की जगह 150 ही क्वेश्चंस आए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो। पेपर तो 3 घंटे का ही होगा या 3 घंटे 20 मिनट का होगा, बट हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होकर डिफिकल्टी लेवल बढ़े। NCERT के बाहर पेपर जाएगा क्या? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। सर पेपर सेट करने वाला इंसान अगर अच्छा से पेपर अच्छे से करता है तो NCERT से भी बहुत अच्छा पेपर सेट बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड पेपर आपका यहाँ पर आने वाला है बच्चों। तो ये मैं तो सर क्लास में बच्चों को बता रहा हूँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन सब आएंगे। हाँ, ये तो मैं अभी से तैयार कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा सर जो जेईई मेंस के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको अपन बेस बना सकते हैं, जो सेकंड राउंड का 6 लाख बच्चों के लिए पेपर होगा उसके लिए उस लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और उसी लेवल के जोलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड हो, जो मतलब एकदम से रट के लाइन रट लिया है और जाकर के उससे शायद सेकंड राउंड में काम अब नहीं चलेगा, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर्स भारत को चाहिए। और सर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हर वो बच्चा जो मेहनती है उसको यही प्रे करना चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट आए, क्योंकि आसान पेपर में तुक्का किस्मत चल जाती है। आसान पेपर में
ये पेपर लीक भी चल जाता है, हाँ, पर टफ पेपर में नहीं चलेगा। और सर जो मैं ऑफलाइन का मुद्दा उठा रहा था कि पेपर लीक इस बार कैसे हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से सेंटर्स तक पहुंचने के बीच में पेपर लीक हुआ। बैंक में चलो मान लेते हैं कि बैंक में नहीं हुआ होगा, फिर जब बैंक से सेंटर में पहुंचा था पेपर लीक कहीं, हाँ, अब ई रिक्शा पे जा रहा है, बताइए अब वो ई रिक्शा को रोका ले तो भाई ऑफलाइन का मतलब ही पेपर लीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है बच्चों के पास पेपर पहुंचने में। सर ऑनलाइन में क्या होता है, क्योंकि मैंने उन लोगों से बात करी जो अभी ऑनलाइन जेईई मेंस का पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्होंने ये बोला कि जब बच्चा सेंटर के अंदर चला जाता है, जैसे मान लीजिए 9 बजे का पेपर है तो बच्चा 8 बजे तक तो कंपलसरी अंदर जाता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन आता है कौन सा सेट ऑफ पेपर आएगा। इंस्ट्रक्शन ऊपर से आता है और इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन तो आता ही नहीं है, सीधा बच्चे को उसकी स्क्रीन पर दिखता मतलब है। ये ना ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं, तो बीच के मिडिलमैन के पास पेपर का एक्सेस ही नहीं आया, मतलब कि जो मेन अथॉरिटी है उसी ने अप्रूव किया है। अब देखिए ना, जैसे इसमें केनरा बैंक का पेपर आ गया तो फिर एसबीआई वाला आ गया, तो कोई ले लिया, कोई दे दिया, कोई क्या किया, और सर बीच में कोई भी एक आदमी बिक सकता है। हाँ, क्योंकि मोस्टली तो प्राइवेट सारे आदमी है, प्राइवेट है सर मोस्टली तो, और इतने सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में, इतने सारे लोगों में एक बेईमान ढूंढना तो बहुत आसान है। तो सर जैसे सेंटर की भी सेटिंग सर आराम से करी जा सकती है, ये ऑफलाइन इस बार ये प्रूव हो गया ना भाई, एक संजीव मुखिया के आदमी ने पूरा एक सेंटर ही हैक कर लिया ओएसिस स्कूल नाम का, और उसके इतने रैमिफिकेशंस आए कि 2 शहरों में तो पेपर लीक हो गया, और उसके बाद वो कहां गया किसी को भी नहीं पता, इन्वेस्टिगेशंस ऑनगोइंग है। ऑनलाइन में सर ये सब झपाड़ी नहीं है, एक आदमी के हाथ में या 4 या 10 लोगों के हाथ में, जिनका बिकना कम प्रोबेबल है, काफी कम, उनके हाथ में सारी अथॉरिटी होती है। फिजिकली किसी के हाथ में पेपर आ ही नहीं रहा। दूसरी चीज की एक बार में अगर स्क्रीन पे कोई सोचे कि फोटो खींच लेंगे तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, एक बार में ही क्वेश्चन आता है। और बच्चा पहुंच गया ना सर अंदर, अब अगर बच्चा पहुंच गया और किसी ने फोटो ले भी ली तो रटवाएगा किसको रटवाएगा, लीक किसको करवाएगा, क्योंकि सारे बच्चे जो एग्जाम देने वाले वो तो अंदर बैठे हैं, उनके पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है, जैमर लगे हुए हैं, तो कुछ नहीं होता। ऑनलाइन में पेपर लीक होने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफलाइन के कंपैरिजन में सर 100 गुना कम होती है। इसलिए ये तो तय है कि कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन का एलिमेंट नीट 2025 में आएगा। तो यार ये आज का डिस्कशन था, बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन चल रहा था, लॉजिकली समझाने की कोशिश करी। सर एक चीज और कि कल से बच्चे बहुत परेशान हैं, मैक्सिमम बच्चे अब पढ़ना चाहते हैं, पर 3rd 4th 5th 6th सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे के पास अब फाइनेंसेस नहीं हैं तो भी वो लगाना नहीं चाहते। मतलब वो मेंटली ही इतना थका चुके हैं कि अब वो अपने पेरेंट्स से और फाइनेंसेस नहीं मांग सकते। बच्चे अभी 5,000 भी खर्च नहीं कर सकते सर, और खासकर वो 550 प्लस वाला बच्चा तो इस माइंडसेट में कि यार मेरे को नहीं ही करना है कुछ। तो सर अपन सबने मिलकर ही डिसाइड किया यार, जो हमारे हाथ में था, जितना ईसरल के पास था, हमने सब ऑन द लाइन लगा दिया, स्पेसिफिकली नीट 2025 के बच्चों के लिए, जो नीट 2024 में हुआ उसको देखते हुए। तो सर अपन ने बाउंस बैक उतार दिया है। बाउंस बैक क्यों? क्योंकि यार हम चाहते हैं कि जो आपके साथ इस साल घटित हुआ, जो इतनी गड़बड़ी, इतनी धांधली, इतना स्कैम हुआ, आप इन सब चीजों को पीछे छोड़कर बाउंस बैक करो, और जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आप उसको हासिल करो। तो सर सिर्फ 2200 रुपीज में पूरे साल, सिर्फ 2200 रुपए मात्र। आप 5,000 खर्च नहीं कर सकते, 4,000 खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ 2200 रुपए में पूरे साल की यार आपको पढ़ाई हम लोग करवाने वाले हैं। और सर सबसे बड़ी बात, जिस भी बच्चे के 550 प्लस हैं उसके लिए तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 500 प्लस, 550 प्लस, 550 प्लस, 550 प्लस, 550 प्लस के लिए एब्सोल्यूट फ्री कोर्स है। और सर इससे भी बड़ी बात, ऑफलाइन भी फ्री किया है उन बच्चों के लिए जिनके 600 प्लस है। भारत की हिस्ट्री में पहली बार यार। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार हम आपका दर्द समझते हैं, पेरेंट्स का दर्द समझते हैं। कब तक यार बच्चे सर 5,000, 10,000, 25,000, 1.5 लाख, और इस साल बच्चे किस माइंडसेट से वो करेंगे? एग्जैक्टली। तो अभी तो हिम्मत ही नहीं आ रहा है। तो यार आपका एक बर्डन हमने एकदम साफ कर दिया है। एक ही उद्देश्य है ईसरल का इस साल। सर कोई भी बच्चा हो ना, शहर का हो, गांव का हो, अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जैसा भी हो, सबको समान रिसोर्सेज देते हैं। बिल्कुल, ताकि वो अपने दम पे
करे ना, बात सिर्फ उस बच्चे के कैलिबर पे हो जाए, उसके पोटेंशियल के ऊपर, उसके पोटेंशियल के ऊपर हो जाए, उसकी मेहनत के ऊपर हो जाए। बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं इस साल। जब ये कोर्स है अपना बाउंस बैक, इसके फर्स्ट वीक से फुल सिलेबस टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, ताकि जिस बच्चे के 620 नंबर आए हैं, कई लोगों को तो टेस्ट सीरीज ही 8-10 हजार के होते हैं। हाँ सर, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज 4,500, 5,000, 8,000, 10,000, कोटा के कुछ लोग तो 12,000, 15,000, 20,000 तक भी उस टेस्ट सीरीज को लेते हैं। अच्छा, ये सीबीटी मोड में भी आपको करवाया जाएगा, पूरी तैयारी है। जिस दिन डिसीजन आ जाएगा उस दिन वो डिसीजन, उससे पहले से तैयार रहते हैं। देखिए ना, जैसे पिछली बार रीनीट के भी तैयार थे कि अगर होगा तो क्या करना है और नहीं हुआ तो क्या करना है। तो अगले साल सीबीटी के लिए तैयार है। मल्टी लेवल एग्जाम, मतलब प्रीलिम्स और फाइनल या मेंस, जो भी इसको बोला जाएगा सर, बोला जा सकता है नीट प्रीलिम्स, नीट मेंस, ऐसा कुछ नाम आ सकता है, उसके लिए तैयार है। अगर नीट 2 बार होता है, जिसके भी कहीं चर्चा नहीं चल रही, पर जेई मेंस के पैटर्न को अगर नीट फॉलो कर लेता है कि नहीं साहब हम तो 2 बार नीट कराएंगे, ताकि अगर मान लो किसी ने 1 बार चीटिंग कर ली तो दोबारा उसकी चीटिंग करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, तो दोनों का बेस्ट लेंगे ताकि वो वैसा हो जाए। या जो भी है, जो भी चेंजेस करेंगे, जिस दिन करेंगे, ई सरल अपनी प्रिपरेशन उसके 10 मिनट बाद से उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लेगा। इस बार हमने सारे पागलपंती की हद को भी पार कर दिया है। जो सर था ना 8 साल में जो अपने पास आया, उसके पहले जिंदगी भर की जो कमाई थी, सब लाइन पे लगा दी है, लगा दी सर, सब लग गई है, सब कोई फर्क भी नहीं पड़ता उससे सर। मतलब अगर ऐसे चलेगा तो मेडिकल सिस्टम से देश के बच्चों का विश्वास उड़ जाएगा। नहीं, अब जैसे होता है ना कि अब मैंने कल बच्चों को बोला कि तुमको अपने साथ खड़ा होना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल तो रहे हैं कि हाँ जग जाओ जग जाओ जग जाओ, कर लो कुछ तो कर लो, लेकिन देखो हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम भी अपने साथ खड़े हो जाओ। और यार ना पूरा चीज दाव पे सब लग गया है। हाँ, हम लोग को तो पूरा लग गया है। नहीं सर, बच्चों का भी लग गया है। अन्याय का जवाब सर सक्सेस से देना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब हम समझ रहे हैं यार, ये सारी बातें अपनी जगह सही है कि अन्याय हुआ है, कि ये हुआ है, वो हुआ है, पर अब हम इसको लेकर नहीं बैठ सकते। अब जिंदगी में डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो मेडिकल छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दूसरी फील्ड्स बहुत हैं दुनिया में। ये कोई तुमसे नहीं बोल रहा कि अगर मैं एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं हुआ तो सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। बहुत सारी फील्ड है, तुम्हारा नहीं मन करा छोड़कर आगे बढ़ो यार। लेकिन हताश होकर नहीं छोड़ना है। हाँ, हताश होकर नहीं छोड़ना है, गुस्से में मत छोड़ना, लॉजिकल डिसीजन से छोड़ना, लॉजिकल डिसीजन लेकर के छोड़ना। ऐसा नहीं कि टूट के छोड़ दिया यार, ये तो बेकार चीज है, ऐसे नहीं करना, ऐसे मत करना बस यार, वो बाद में रिग्रेट होता है, इसलिए तो ऐसे नहीं करना। पर अगर तुम्हारा मन है डॉक्टर बनना है तो खड़े हो ना यार आज। सर यही लोग तो चेंज करेंगे आगे। जैसे तुमको जो खराब लगा ना वो करो, जाना एनएमसी में और बाद में एनटीए में घुसकर वहां जाकर सब चीज चेंज। सर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ये लोग, पहुंचेंगे क्यों नहीं पहुंचोगे? तो यार हम उस काबिल बनते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो। तो ई सरल के पास भी यही ऑप्शन था कि इस साल कैसे हर एक को अपॉर्चुनिटी दी जाए। हम अपनी तरफ से पूरा खेल रहे हैं। तो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, कमेंट में लिंक पिन कर देंगे। सर मेरी एक रिक्वेस्ट और है सर, एक स्पेशल रिक्वेस्ट। यहाँ पर ना जैसे एक स्क्रीन पे वो भी लगवा देते हैं स्कॉलरशिप का जो परसेंटेज। हाँ, वो भी लगवा दें सर। 2200 में है सबके लिए, सब खत्म हो गया, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया सब खत्म। 550 के नीचे 2200, 550 के ऊपर फ्री, पूरा फ्री, 550 के ऊपर पूरा फ्री। और सर हजारों बच्चे तो ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। आज अभी मैं देख रहा था सुबह से लाइन लगी हुई है, अच्छी बात भी है, पढ़ाई चालू होने वाली है। तो सर पर मेरा एक स्पेशल आज रिक्वेस्ट है। मैं देखिए सर, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं बोला सब्सक्राइब कर लो, कभी ये नहीं बोला सेशन लाइक कर दो भाई, ठीक है, जिसको अच्छा लग रहा है वो लाइक कर देगा, जिसको नहीं लग रहा वो नहीं करेगा। पर सर आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सर, अपन तो कितनों तक ही पहुंच सकते हैं, एक लिमिटेड एनर्जी है, सब है। तो सर आपने वो जय हो मूवी देखी है? हाँ, कि अगर आप एक कोई अच्छा काम करे तो 3 को आप 1 लोग 3 लोगों तक पहुंचे, 3 लोगों तक आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी ने अच्छा किया तो थैंक यू मत बोलो, आप 3 लोगों को साथ अच्छा काम करो। तो यार आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ई सरल के इस कदम से मदद हो रही है कि नहीं 2200 में कोर्स मिल रहा है, अब 4000, 5000, 15000, 20000, 30000, 1.5 लाख खर्च नहीं करना पड़ रहा, उस लेवल की पढ़ाई से 2200 में मिल रही है, या 550 वालों को तो फ्री में ही मिल रही है। तो यार ये दिल से रिक्वेस्ट है, सच में मन से, कि आप अपने 3 दोस्तों को या 3 जानने वालों को जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं इसके बारे में बताओ, उनसे रजिस्ट्रेशन करवाओ, उनकी पढ़ाई चालू करवाओ। कंपटीशन बढ़ेगा नहीं इससे, सही बता रहा हूं मैं, जो पढ़ने वाला है वो वैसे भी पढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा अपनी मुहिम में, और इनकी मुहिम में इन जनरल, ठीक है बच्चों। तो यार यही आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, ठीक है। फिर अपन
अगला वीडियो सर इस पे करते हैं कि अब तैयारी किस तरह से करनी है। सारांश सर को मैंने बोल दिया है, तो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सही है। तो कुछ 4-5 पॉइंट उन्होंने रेडी कर लिए हैं सारा एनालिसिस करके, और वो भी बहुत जल्दी अपन डाल देंगे। सही है। तो अभी पेपर पैटर्न पर और क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं उस पर ये था। और सर पढ़ाई क्लासेस भी, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है बाउंस बैक में। आज हम बच्चों एक चीज बताते हैं, बाकी लोग सिर्फ बात करेंगे, हम आपको डॉक्टर बनाएंगे। ये एकदम सिंपल सी बात है भाई। हमने ये ठान लिया हम जितना कर सकते हैं अपनी ह्यूमन कैपेसिटी में उतना करने रेडी है। पिछले ईयर मतलब कि जो अभी रिसेंट बच्चे हैं, एक एक बच्चे के पीछे इंसान हाथ धो करके नहा धो करके पड़ गया था एकदम पूरी तरीके से। उसका रिजल्ट भी आया सर इस साल, इतने सारे बच्चे 650 प्लस गए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जैसे जिनका 200 नंबर आना था, उनका आया है 350 400 नंबर। इस बार वो 450 650 पार कर जाएंगे, आराम से कर जाएगा। एक कॉन्फिडेंस भी आता है ना बच्चों के अंदर, वो आंखों में दिख रहा है उनकी 200-250 जंप कर गए, तो अब और अच्छे से पढ़ेंगे तो 300-350 मार्क्स भी जंप कर जाएंगे। तो लाइव क्लासेस में मिलते हैं, संवाद सेशंस में मिलते हैं, मिलते रहेंगे साथ में। एक हौसला रखकर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।